नमस्ते। स्वागत है आपका मौली हॉस्पिटल के इस चैनल में जो कटिबद्ध है वुमेन्स हेल्थ के लिए। तो आज हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग जो होता है स्टार्टिंग में वो किस वजह से होता है। उसमें मेन कारण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब गर्भ रहता है उसके बाद वो गर्भपिशवी के अंदर आने के बाद गर्भपिशवी के दीवार को जिसको हम एंडोमेट्रियल लेयर बोलते हैं उसको चिपकता है। तो इसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये इम्प्लांटेशन स्टेजेस में होता है। इम्प्लांटेशन ये 2-3 स्टेजेस में होता है, तो उसको टाइम भी लगता है। यानी वो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हो जाएगा, उसको कंप्लीट 12 वीक्स लगते हैं, 3 महीना। तो ये इम्प्लांटेशन जो है तो 3 महीना उसको टाइम लगता है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी ये 3 महीने में कभी भी हो सकता है। इसमें क्या होता है मेनली, तो जो यूट्राइन वेसल्स है, जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे कि बच्चे को माँ की तरफ से जो भी मिलता है वो नाल कॉर्ड के कॉर्ड के द्वारा मिलता है। तो वो जो कॉर्ड जिसको कनेक्टेड रहती है, तो ये एक दरवाजा है, कनेक्टर है कि माँ की तरफ से बच्चे को सब जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो वहाँ से मिलता है। तो ये कनेक्शन तैयार होने की जो प्रोसीजर है वो इम्प्लांटेशन है। इसमें यूटेराइन वेसल्स और इधर से जो फीटल वेसल्स रहते हैं उनका कनेक्शन होता है। तो ये कनेक्शन बनने के लिए 3 महीना टाइम लगता है। और अगर इसमें जैसे कि 2 पाइप हम जब कनेक्ट करते हैं तो वो जो कनेक्टर रहता है उसमें से कभी कुछ फोर्स कम ज़्यादा होता है आजू बाजू से, तो वहाँ से कुछ पानी लीक होता है। तो वैसा ही है कि ये जो कनेक्शन बनते रहता है, तो इसमें से कुछ ब्लड कुछ लीक हो सकता है। या फिर अगर कोई वेसल या कोई छोटी सी कैपिलरी रक्तवाहिनी अगर फूट जाती है तो भी वहाँ पे ब्लीडिंग होता है। लेकिन ऐसे मिलियंस ऑफ कैपिलरीज वहाँ पे प्लासेंटा की वहाँ पे तैयार होते रहते हैं। इस वजह से अगर एक आध कैपिलरी रप्चर होती है, 2-3 कैपिलरीज रप्चर होती है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और इसको ही हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये हो गया कि इम्प्लांटेशन क्या होता है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या है। तो ये जो ब्लीडिंग होता है ये मैनिफेस्ट कैसे होता है, तो इसमें ब्राउनिश या डार्क कलर स्पॉटिंग होता है, थोड़ा सा ही दाग लगता है। और ये जो स्पॉटिंग या ब्लीडिंग रहता है ये पेनलेस रहता है। इसमें ज़्यादा तरीके से ऐसे देखा गया है कि इसमें पेट दर्द नहीं होता है और ये अपने आप कुछ दिन में बंद हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और उसके कुछ लक्षण। तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो इसमें क्या अभी करना चाहिए, तो सबसे पहले कंसल्ट योर डॉक्टर। फिर सोनोग्राफी करके देखना है कि कितना है, कितना ब्लड अंदर जमा है, और उस हिसाब से जो भी मेडिकेशंस है, इंजेक्शंस है, वो डॉक्टर जो देंगे वो लेना है। और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट लेना है। ऐसे केसेस में पूरे 3 महीने होने तक कम से कम, या फिर डॉक्टर बोलेंगे तब तक कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है। कुछ नहीं होता है ऐसे बोलेंगे तो नहीं चलेगा, आराम मतलब आराम ही करना है। और बाकी जो प्रिकॉशंस है कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बराबर लेना है, फ्रूट्स खाना है, विटामिन सप्लीमेंटेशन रहना है, फ्लूइड इनटेक एडिक्वेट होना चाहिए, फिर ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, हाई हील्स नहीं पहनना है, सो के ही रहना है, लेग एलिवेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोते वक्त भी पैर ऊपर होना चाहिए थोड़ा बहुत। फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बाकी ड्रग एब्यूज़ बिल्कुल ही नहीं लेना है। और जो और क्या करना है, तो ट्रैवलिंग नहीं करना है। इस सिचुएशन में आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल ही नहीं जमता है, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है। और सेक्स भी नहीं रखना है क्योंकि इस वजह से ये बढ़ सकता है, एग्रेवेट हो सकता है। अगर समझो ये बढ़ गया और इसका कन्वर्शन सब कोरियोनिक ब्लीड में अगर हो गया
तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है और वो बढ़ गया तो वो एबॉर्शन की तरफ भी जा सकता है। इसीलिए जो प्रिकॉशंस है वो प्रिकॉशंस लेने हैं, मेडिकेशंस लेने हैं। और इसमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में मुझे ये भी बताना है कि इसमें साधारणतः जब अपना महीने का जो डेट रहता है वो डेट मिस होता है, या फिर उसके एक हफ्ते बाद उस टाइम पे अपने को लगता है कि पीरियड आया है, पीरियड में सिर्फ दाग ही लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है। तो जिनको प्रेगनेंसी चाहिए उन्होंने भी प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर जल्दी से करवा लेना चाहिए, और जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उन्होंने भी देखना है कि ये प्रेगनेंसी है या फिर सच में कुछ पीरियड का प्रॉब्लम है। क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऐसे ही टाइम पे आता है कि अपना जो पीरियड का डेट है, तो दोनों पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। और अगर जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उन्होंने भी उसको छोड़ नहीं देना है। नहीं तो क्या होता है कि अरे मुझे तो महीना आया था लेकिन अभी 2 महीने का कैसे क्या प्रेगनेंसी है, 1 महीने के बाद फिर अपन देखते हैं फिर महीना नहीं आता है तो 2 महीने का प्रेगनेंसी रहता है। तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मिस नहीं करना है, उसको ध्यान देना है दोनों ही पेशेंट्स ने। तो आज हमने ये देखा है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है, कितने दिन तक होता है, और उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा अपना ठीक नहीं है, वो कमज़ोर हो सकता है, ऐसा नहीं है। 1 या 2 कैपिलरी रप्चर होने से बच्चे के ऊपर असर नहीं होता है। तो मेंटल अपना स्टेबिलिटी भी खोना नहीं है और स्ट्रांग रहना है, बच्चा भी हेल्दी होना चाहिए, अपनी भी तबीयत ठीक होनी चाहिए। इसके लिए जो भी प्रिकॉशंस बताएंगे वो लेना है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।